हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हुआ है 2025 का, उसका जो भी क्वेश्चंस पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस पेपर था, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होता है, अगर आप ये सोचोगे कि वो एग्जैक्ट पेपर होगा तो वो पेपर वैसा नहीं होता है, वो एक मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 के जो भी पेपर्स है उसके पेपर्स के सॉल्यूशन करेंगे साथ में, और उसके साथ में उस हर एक एक क्वेश्चंस के आंसर की भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, ताकि उस क्वेश्चंस को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो भी एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जिन जिन स्टूडेंट ने दिया है तो उनका कितना कितना मार्क्स आ रहा है। और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं एम्स नर्सिंग 2025 के लिए कट ऑफ का भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं ये वीडियो लाया हूं ताकि आप लोग सबसे पहले ये पेपर का जो भी एग्जाम पेपर है उसको एक बार देख लो और अपना एक बार मार्क्स काउंट कर लो कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स भी कमेंट कर देना। और जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट 1 से 2 दिन बाद मैं कट ऑफ का एक वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एम्स नर्सिंग 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है या फिर कितना रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन इस बार एम्स नर्सिंग 2025 में हो सकता है, एम्स के टॉप कॉलेजेस में हो सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज टोटल 100 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस को लेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस और उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 के क्वेश्चंस पेपर एंड उसके आंसर की। सो प्लीज़ अभी आगे इस वीडियो को देख लेना कि आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है, और वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बता के जाना कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का PYQs है 2025 के लिए। इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था बायोलॉजी में, विच गैस वाज एब्सेंट इन मिलर एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर है O2, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इसका आंसर है कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो थर्ड क्वेश्चन था बायोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसका आंसर होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज, उसका ऑप्शन में बहुत सारे 4 ऑप्शन होते हैं और इसका मेन करेक्ट आंसर है फंगस। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ओवरी। तो इसका आंसर है रिलैक्सिन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ मार्क्स पता करना है कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ और उसके आंसर्स बता रहा हूँ, आप बस अपना मार्क्स काउंट करो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसको देखने के बाद, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा PEP। सेवेंथ क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल OAA। फिर और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताना कि OAA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच आयन इज नोन टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। आंसर है कॉपर। 9th क्वेश्चन, एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड ABA। 10th क्वेश्चन है, प्रोटीनिमा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीट्राइकम। 11th क्वेश्चन है, व्हाट फैमिली डज हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू। इसका आंसर है मस्कीडा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 12th क्वेश्चन है, RNA विदाउट प्रोटीन कैप्सिड, वायरवायड। 13th क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, XY। और आप लोग वीडियो में ये मेरे को ज़रूर बताना कि जो भी एम्स नर्सिंग 2025 में जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो जो भी ये क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका कहीं पे भी क्वेश्चंस पेपर मिलता नहीं है। तो प्लीज़ ये आप लोग एक बार वीडियो में मेरे को बता के जाना कि ये जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ तो ये सही है या फिर गलत है। 14th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। इसका आंसर है क्यूटिकल।
15th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट, मतलब गलत बताना है इसमें। तो इसमें जो सी ऑप्शन है बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन रिटन, बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, ये गलत है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोग जाके देख सकते हो। फिर 16th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर फ्रूट फ्लाई इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, जिसका आंसर है बी ग्रोज इन कॉम्प्लेक्स रेयर मीडियम। उसके बाद 17th नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, कैलोट्रोपिस, जिसका आंसर होगा। उसके बाद 18th नंबर का क्वेश्चन है एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉक्स आर, फीमेल फ्रॉक्स में क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा कॉपुलेटरी पैड्स। 18th हो गया। 19th नंबर का क्वेश्चन है राइट दी नॉट ट्रू अबाउट किंगडम मोनेरा, मतलब इसमें से कोई ऐसा लिखो जो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड वो सही नहीं है। तो ऑल बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, ये सही नहीं है। उसके बाद 20 नंबर में फाइंड आउट द मिसिंग नेम, ये जो भी फिगर दिया गया है तो फिर इसमें क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, फाइंड आउट द मिसिंग नेम, ओके, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसका कुछ तो भी मतलब क्वेश्चंस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी ऐसा वो डैश देना चाहिए था जिसका आंसर इसमें बताना था, लेकिन छोड़ो हटाओ, ये क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ अभी के लिए, बाद में देखते हैं इस क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद आता है 21 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोलन ग्रेन इज इनकरेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलन ग्रेन इज, मतलब पोलन ग्रेन से रिलेटेड कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओव्यूल ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीएनए इज प्राइमरली यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सैटेलाइट डीएनए और नॉन कोडिंग रिपीटेड डीएनए। 23 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, इसका आंसर है प्रोवाइड नरिशमेंट विच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम पूछा है, तो मतलब टैपेटम का फंक्शन पूछा है तो इसका फंक्शन वही होता है कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, सही बात है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम लेबियो, जो डी नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है वो सही है, लेबियो कैटला कैलेरियस। 25 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ओपन वेस्कुलर बंडल्स, तो इसका आंसर है दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। उसके बाद ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन वेस्कुलर बंडल एंड सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। 27 नंबर का क्वेश्चन है कुछ तो भी है मैच दी फॉलोइंग, ये देख लेना, इसका आंसर है ए, यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग लेके नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी इस ये जो भी पेपर है तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। अभी बस आप ये देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा मैटर करता है, उस मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हम उस चीज़ को लेके इस वीडियो को बनाए हुए हैं। और ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि जो भी इस बार क्वेश्चंस आया था वो कैसा था, अगर कोई स्टूडेंट अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो इस वीडियो का हेल्प ले सकता है। ये 28 नंबर का क्वेश्चंस में है ABC को नामांकित करें, तो जो भी है A डेंड्राइट है, B श्वान शेल है और C सिनेप्टिक नॉब है। यहाँ पे वो मतलब ABC दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे कहीं तो भी ABC होगा और उसका नाम यहाँ पे बताना है जो यहाँ पे है नहीं। तो अभी के लिए भी क्वेश्चंस हम लोग छोड़ते हैं, जो पूरा अच्छे से क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ये 29 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। विच इज द एक्टिविटी ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर, वाई इज द एक्टिविटी ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिक्वायर्ड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन सिक्रीट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर जेजी सेल्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन सिक्रीट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जिसका आंसर है ए एंड बी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन O3, P4 एंड एसिड, जिसका आंसर है 0 0 0, यानी सी ऑप्शन है।
मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और आंसर बताता हूँ आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। What products are obtained from the hydrolysis of lactose? Lactose plus glucose. 34 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, जिसका आंसर है Kr4d10। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इफ 200 ml aqueous solution of 10 gram NaOH is prepared then find the molarity of the resulting solution, जिसका आंसर है 1.25। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम LA to LU ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 37 में इसका आयुप्यक नेम बताना है, तो ये बेंजोइक एसिड है। 39 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन Fe(F6(3) इज, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। इस जो भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो वो है BF3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो ओनली 2, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, सही बात है। फिर उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राइट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr एंड Mn। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो Cr का होगा +6, Mn का होगा, मैंगनीज का होगा +7। अब आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर, एमाइड बॉन्ड। फिर 44 में है मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग को आप लोग अच्छे से खुद से ही देख लेना, ठीक है। 44, 45 में है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 44 का आंसर है 1 का B, 2 का C, 3 का A, 4 का D। 45 में भी वैसे ही मैच द फॉलोइंग है, जिसका आंसर है A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। ये आप लोग देख लेना, मैच कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट 1 है, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर गिवन पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। स्टेटमेंट 2 है, ओनली एल्डिहाइड आर गिवन पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फिर उसके बाद इसमें से पूछा है कि स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2, इसमें तो पूछा ही नहीं है ना कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऐसा कुछ तो भी इस क्वेश्चंस में दिया नहीं है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो अभी के लिए मैं 46 नंबर का क्वेश्चंस भी छोड़ता हूँ। 47 पे आते हैं, सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक। उसके बाद 48 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, फॉर ए स्पॉन्टेनियस process at a constant pressure and temperature delta G naught and delta S R, delta G naught is less than 0 and delta S is greater than 0, जिसका आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड लेंथ इन CH3X, इसका ये वाला आंसर है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जिरकोनियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, वाई, इसका ऑप्शन है 2, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक दीज आर फिल्ड। 51 नंबर का क्वेश्चन है, N2 + O2 = 2NO, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc, तो इसका आंसर है 0.48। 52 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज। व्हाट इज द सिंबल फॉर एन एटम कंटेनिंग 20 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसका आंसर है Ca+2। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉलोइंग, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉलोइंग, CaCl2, जिसका आंसर है। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड 1 मोल ऑफ सॉलिड आइकोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 में 1 और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें भी नहीं बोला है कि क्या करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। बाकी ये क्वेश्चंस तुम देख सकते हो और तुम मेरे को कमेंट में ये बताना एक बार कि ये क्या पूछ रहा है, इसमें मेरे को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि ये
करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द कैटलिस्ट एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोसेस रिएक्शन। द रॉन्ग पेयर इज V2O3 हैबर बॉश प्रोसेस। 59 पे here is the typed version with the correct formatting and some optional clarification. सेलुलोज, स्टार्च। 60 नंबर का क्वेश्चन है। एनिलीन डज नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फिर सेकंड का भी स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट क्या पूछा है ये मेरे को भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा दिया गया है। मैंने बताया था जैसे कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर है, जो स्टूडेंट के बेसिस पे ये सब क्वेश्चंस पेपर बनाया जाता है। तो हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं हो और उसकी जगह पे ये क्वेश्चंस हो। और ये है विच स्टेटमेंट इज लॉजिकल अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, जिसका आंसर है प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज्ड। उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे बस। टू बॉडीज मास 1 kg एंड 4 kg कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K = 5 Newton per meter. Find time period 4π/5 सेकेंड। 62 अच्छा 61 एक सेकेंड, मतलब ये देखो सॉरी, ये जो 61 था ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, ये केमिस्ट्री का नहीं था, ठीक है ना। ये 62 हो गया। अब आएगा 63। 63 पे होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 2H। करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 10A इन 0.5 सेकेंड। फाइंड EMF निकालना है। 40 वोल्ट आंसर है इसका। 64 है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 2 mm एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लाइट एंड स्क्रीन इज D = 1.6 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट = 500 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन, लेकिन इसमें निकालना क्या है क्वेश्चंस में ये बताया नहीं है, छोड़ो। 65 फाइंड रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। प्रोटॉन गिवन V = 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। B = 0.01 T। इसका आंसर है 0.4 मीटर। उसके बाद आता पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस स्टूडेंट 20D। फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 55 सेंटीमीटर। (68) नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। ये 67 है, ये भी देख लेना। 68 में फाइंड टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, जिसका आंसर है 10 वोल्ट। (69) नंबर का क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी पूछा है, जिसका आंसर है A-1 L0 T2A। 70 नंबर का क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ये वाला क्वेश्चंस देख लेना, जिसका आंसर है 1.8 × 10⁻⁻8T। 71 नंबर का क्वेश्चन है पाइप क्लोज्ड एट ऑन एंड V = इतना, L = इतना, A, जिसका आंसर है 150 हर्ट्ज। 72 नंबर का क्वेश्चन है चार्ज 5 माइक्रोकूलम्स -5 माइक्रोकूलम लेंथ। मतलब जो भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप इसमें वैसे निकालना है टॉर्क। और क्वेश्चन थोड़ा आपको आधा अधूरा लग रहा होगा, जैसे मैंने बताया था कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होता है, तो एग्जैक्ट पेपर हम लोग के पास नहीं आ पाता है कहीं से भी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं, तो थोड़े बहुत ऐसे लैंग्वेज मिलेंगे आपको, जिसका आंसर 1 × 10⁻⁻5 नैनोमीटर। उसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन, टू पोलर वायर्स एट एन एंगल 30 डिग्री एंड अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू वन विद I = 40। फाइंड द इंटेंसिटी आफ्टर पासेज इन अदर, इसका आंसर है 15। 74 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, जिसका आंसर है 1210 वॉट। 75 है एनर्जी डेंसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका आंसर है 0.0162। इसमें निकालना फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसका आंसर है 5.3। फाइंड एक्सेलरेशन गिवन, जिसका आंसर है 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 78 में लेंस पावर दिया हुआ है। फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, जिसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। 79 नंबर में
वर्क फंक्शन निकालना है जिसका आंसर है 0.6। 80 नंबर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसका आंसर है 2.73 वोल्ट। 81 में क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ निकालना है जिसका आंसर है 1.25। 82 नंबर के क्वेश्चंस है जिसका आंसर है 1 × 10⁻⁻⁶। 83 में फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसका आंसर है 1 × 10⁻⁻5। 84 का आंसर है 1.8। फाइंड मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना था उसमें। 85 नंबर का क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है जिसका आंसर है 5.45 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। 86 में फाइंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालना है जिसका आंसर है 10⁻³ πh/m। 87 मिनिमम वेवलेंथ निकालना है जिसका आंसर है 818 नैनोमीटर। 88 व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर 5/2R। जैसा 82 ही है, मतलब इसमें दो क्वेश्चंस अभी नहीं है फिजिक्स के। मैं जैसे ये होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं तो इसमें दो क्वेश्चंस अभी नहीं दिया गया है। बाकी हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में देखते हैं कि कितना क्वेश्चन जनरल नॉलेज में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन था हु फाउंडेड द सिख एम्पायर, इसका आंसर था महाराजा रंजीत सिंह। उसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, गोवा इसका आंसर है। उसके बाद विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। हु लेड द झांसी रेजिमेंट, हु लेड द झांसी रेजिमेंट, कैप्टन लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग, 3:2। हाउ लॉन्ग डिड सुनीता विलियम्स रिमेन इन स्पेस, 195 days। What is the India's highest gallantry award, परमवीर चक्र। Where is सत्यमेव जयते taken from, मुंडका उपनिषद। Who is called the missile man of India, of course Dr. APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद 98 99 क्वेश्चन अभी दिया नहीं गया है, बाकी इतना ही है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लेना और मेरे को बताना कि ये सारे क्वेश्चंस मेन एग्ज़ाम में आए हुए थे या फिर नहीं आए हुए थे। तो जैसा अभी हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस नहीं मिले हुए थे और सब सारे क्वेश्चंस को देखे हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर की को टिक किया है, ठीक है। और जो भी इस साल एम्स नर्सिंग 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देके आए हुए हैं उन लोगों को ये थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में। और आप लोगों को ऐसा कोई तो भी कन्फ्यूजन होगा कि हमारा इतना मार्क्स पे ये कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आपका जो भी ड्रीम एम्स है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर देना कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है और मेरा ये ड्रीम कॉलेज है वो मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, या फिर कितने राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में मिलेगा कि सेकंड राउंड में मिलेगा कि ओपन राउंड में मिलेगा। आप मेरे से कोई भी ऐसा क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। उसके साथ में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से फ्री काउंसलिंग वो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि आपका जो भी नंबर है उस नंबर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, उस नंबर पे कौन सा कॉलेज आप लोगों को फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, सेकेंड राउंड में मिल सकता है या फिर फाइनल राउंड तक मिल सकता है, या फिर आपका जो भी रैंक आया हुआ है जो भी मार्क्स आया हुआ है उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा चुनने के लिए, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ तो भी ऐसे आँख बंद करके कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट राउंड में कोई भी ऐसा कॉलेज आ जाता है उनको और उनको वो पसंद नहीं होता है, फिर सेकेंड राउंड जब वो लोग करवाते हैं तो फिर से वही कॉलेज उन लोगों को मिलता है। और ये ऐसा गलती हर साल स्टूडेंट करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा गलती आप लोग भी करें। तो हम लोग जो भी फ्री काउंसलिंग स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो वीडियो कब आने वाला है, और जैसे ही वो वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देख लेना। ओके बाय।